हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के इंग्लिश विषय के ब्रिज कोर्स की यूनिट 8 लेट्स स्टे क्लीन एंड हेल्थी। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए बच्चों। और इसी के साथ हमारे चैनल पर हिंदी और गणित के ब्रिज कोर्स के भी सारे वीडियो उपलब्ध है, जो कि प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। लेट्स स्टे क्लीन एंड हेल्थी। क्लीन साफ और हेल्थी स्वस्थ रहना चाहिए, है ना, रहिए, है ना। लेट्स स्टे क्लीन एंड हेल्थी। क्लीन और हेल्थी, साफ और स्वस्थ, है ना, स्वस्थ हमें रहना चाहिए, इस बारे में यहाँ बताया गया बच्चों। एक्टिविटी 1, सेपरेट द फॉलोइंग एक्शन इनटू डोस एंड डोंट्स एंड पुट दैम इन द करेक्ट बॉक्सेस। तो यहाँ जो एक्शन दे रखी है, यहाँ पे देखो बच्चों, ये सारी एक्शंस दे रखी है यहाँ पे, है ना। सेपरेट द फॉलोइंग एक्शन, ये जो एक्शन दे रखी है इनको हमें सेपरेट करना है। डस मतलब जो हमें करना चाहिए वो, और डोंट्स जो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें हमें इसको डिवाइड करना है। और यहाँ पर नीचे एक बॉक्स दे रखा है, देखो, डूस क्या क्या करना चाहिए, और डोंट्स जो हमें नहीं करना चाहिए। तो जो नहीं करना चाहिए वो हम यहाँ लिखेंगे, और जो डूस जो करना चाहिए वो हम यहाँ लिखेंगे। तो चलो बच्चों, पहले हम ये एक्शन पढ़ लेते हैं। तो पहले लिखिए, कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हमारा आसपास जो है हमें साफ रखना चाहिए। तो ये डूस आएगा या डोंट्स आएगा? डूस आएगा, क्योंकि हमें अपने आसपास तो साफ स्वच्छ रखना चाहिए। तो यहाँ आएगा डूस में लिखेंगे हम, है ना बच्चों। क्या लिखेंगे? कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, ठीक है बच्चों। तो ये डूस में आ जाएगा, है ना। ये वाला जो फर्स्ट है ये डूस में आप लिख दोगे, है ना, ये आप लिख दोगे डूस में। उसके बाद है थ्रो वेस्ट ऑन द स्ट्रीट। कचरे को गली में फेंकना चाहिए, है ना। थ्रो वेस्ट ऑन द स्ट्रीट, क्या गली में कचरे को फेंकना चाहिए बच्चों? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कचरे को इकट्ठा करना चाहिए, है ना, और उसे व्यवस्थित उसे कचरा पेटी में डालना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हम इसमें डोंट्स में लिखना पड़ेगा बच्चों हमें, है ना। डोंट्स में लिखना है थ्रो वेस्ट ऑन द स्ट्रीट, ठीक है बच्चों। ये हमें डोंट्स में लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार तीसरा देखो, डोंट यूज प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करना, है ना। डोंट यूज प्लास्टिक बैग्स। तो क्या ये सही है या गलत है? ऐसा करना चाहिए, डूज, है ना। प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करना चाहिए, ये लिखा। तो ये हमारे लिए तो करने का है ना, कि हमें प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये डूज में आएगा, है ना। डूज में क्या आएगा बच्चों? डोंट यूज प्लास्टिक बैग। डोंट यूज प्लास्टिक बैग्स, है ना। प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे कार्यों में है कि हमें प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें पेपर से या कपड़े से बने हुए बैग का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद अगला देखो बच्चों, प्लांट मोर ट्रीज। अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज, अधिक पौधे लगाना चाहिए, अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? डूस में आएगा या डोंट्स में? डूस में आएगा। पेड़ पौधे तो लगाना चाहिए हमें, तो यहाँ पे डूस में आएगा प्लांट मोर ट्रीज, ठीक है बच्चों। अधिक पेड़ लगाना चाहिए। कीप ए डस्टबिन इन एवरी क्लासरूम। कीप अ डस्टबिन इन एवरी क्लासरूम। प्रत्येक कक्षा में एक डस्टबिन रखना चाहिए, है ना। तो ये क्या आएगा बच्चों? ये भी डूस में आएगा, है ना। रखना चाहिए हमें, तो ऐसा करना चाहिए, ये भी डूस था, है ना। ये डोंट्स था, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना। कीप ए डस्टबिन इन एवरी क्लासरूम। तो हम इसको यहाँ डूस में लिखेंगे, कीप ए डस्टबिन इन एवरी क्लासरूम, है ना। बट छोटे छोटे अक्षर में लिख रही हूँ मैं, आप थोड़ा बड़ा हो तो नीचे लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो डूस में था। पुट वेस्ट मटेरियल ओनली इन डस्टबिन्स। वेस्ट मटेरियल केवल डस्टबिन में डालना चाहिए। तो ये भी डूस में आएगा कि हमें वेस्ट मटेरियल
केवल डस्टबिन में ही डालना चाहिए, उसे इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। तो ये भी यहाँ आएगा, पुट वेस्ट मटेरियल्स ओनली इन डस्टबिन। ठीक है बच्चों, ये भी इधर ही आएगा डूस में। डोंट ईट फूड इन क्लासरूम, कक्षा में खाना नहीं चाहिए, है ना, खाना नहीं चाहिए कक्षा में। तो ये डूस में आएगा, डोंट्स में, डूस में आएगा, है ना। हमें नहीं करना चाहिए। हम यदि कक्षा में खाएंगे तो कक्षा में तो बहुत खाने का कुछ बिखर जाएगा, है ना। तो ये भी आएगा, डूस में आएगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे करने का है। डोंट थ्रो चॉकलेट रैपर्स इन द क्लासरूम, चॉकलेट रैपर को क्लासरूम में नहीं फेंकना चाहिए। तो ये भी क्या आएगा बच्चों, डूस में आएगा हमारे, है ना। ये भी डूस में आएगा, तो ये भी डूस में आप लिख लोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने हमारे करने के जो सेपरेट द फॉलोइंग एक्शन इनटू डूस एंड डोंट्स, डूस में और डोंट्स में इसको डिवाइड करना था बच्चों इन एक्शंस को। तो जैसे कि पहली थी कीप अवर सराउंडिंग क्लीन, तो ये हमें करना चाहिए, तो हमने डूस करा था। थ्रो वेस्ट ऑन द स्ट्रीट, ये डोंट था, ऐसा नहीं करना चाहिए। डोंट यूज प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करना चाहिए, तो ये सही था, इसलिए हमने इसको डूस लिखा है। प्लांट मोर ट्रीज, ये भी डूस था, पेड़ अधिक लगाने चाहिए। कीप ए डस्टबिन इन एवरी क्लासरूम, प्रत्येक क्लासरूम में एक डस्टबिन रखना चाहिए, तो ये भी डूस था। पुट वेस्ट मटेरियल ओनली इन डस्टबिन, है ना, वेस्ट मटेरियल केवल डस्टबिन में, कचरा पेटी में ही डालना चाहिए, तो ये भी डूस था बच्चों। डोंट ईट फूड इन क्लासरूम, कक्षा में फूड भोजन नहीं खाना चाहिए, तो ये भी डूस में था कि हाँ नहीं खाना चाहिए, है ना, इससे बिखर जाता है खाना। ठीक है। डोंट थ्रो चॉकलेट रैपर्स इन द क्लासरूम, तो ये भी डूस था बच्चों कि क्लासरूम में चॉकलेट रैपर नहीं फेंकना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, ये सारे हमने कर लिए हैं। पेज नंबर 58 के ये एक्टिविटी हमारे द्वारा कर ली गई है, और बाकी आप यहाँ लाइन से आप लिख देना बच्चों, है ना, क्रम से यहाँ लाइन से लिख देना। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये जो पैसेज दे रखा है इसे रीड करना हमें। वी लिव इन ए सिटी और ए विलेज, हम एक शहर में या विलेज मीन्स गांव में रहते हैं। वी लिव इन ए सिटी, हम एक सिटी मतलब शहर में, हम एक शहर में या गांव में रहते हैं। वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड अवर हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन, हमें हमारे आसपास के स्थान, हमारे घर के आसपास के स्थान, है ना, वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड अवर हाउस, हमारे आसपास के, हमारे घर के आसपास के स्थान, एंड स्कूल, और स्कूल को नीट साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन हियर एंड देयर, गार्बेज मीन्स कचरा, कचरे को इधर या उधर नहीं फेंकना चाहिए। इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन, इसे केवल डस्टबिन कचरा पेटी में ही डालना चाहिए। इफ वी थ्रो गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस, यदि हम सभी दूर कचरा फेंकेंगे, अवर सराउंडिंग बिकम डर्टी, हमारे आसपास गंदा हो जाएगा। वी आल्सो नीड टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, और हमें प्लास्टिक के प्रयोग को भी कम करने की आवश्यकता है। वी आल्सो नीड टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने की भी आवश्यकता है। वी शुड यूज पेपर और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, हमें पेपर बैग का या जूट बैग का प्लास्टिक बैग के स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। आल्सो वी शुड प्लांट ट्रीज, और हमें पेड़ भी बोने चाहिए। ट्रीज विल मेक अवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल, ट्रीज मतलब पेड़, है ना, पेड़ हमारे आसपास के वातावरण को सुंदर बनाते हैं। एंड कीप अस हेल्थी, और हमें स्वस्थ रखते हैं, है ना बच्चों। तो पेड़ हमारे आसपास के वातावरण को सुंदर बनाने के साथ ही हमें स्वस्थ भी रखते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी पेड़ बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये पैसेज हमने पढ़ लिया है ना बच्चों। तो ये हमारे एनवायरनमेंट से संबंधित है पूरा पैसेज, कि हम भले ही सिटी शहर में रह रहे हैं या गांव में, हमें
हमारे घर के अराउंड आसपास का जो वातावरण है, स्कूल के आसपास साफ और स्वच्छता रखनी चाहिए। गार्बेज मीन्स कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इट शुड बी पुट ओनली डस्टबिन, ये केवल कचरा पेटी में डालना चाहिए। इफ वी थ्रो गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस, यदि हम कचरे को सब दूर फेंकेंगे तो हमारा सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास जो है, आसपास का जो वातावरण है वो गंदा हो जाएगा। वी आल्सो नीड टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक के यूज को भी कम करना चाहिए, प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। वी शुड यूज पेपर और जूट बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, हमें प्लास्टिक बैग के स्थान पर पेपर बैग या जूट से बने हुए बैग का प्रयोग करना चाहिए। आल्सो वी शुड प्लांट ट्रीज, और हमें पेड़ भी बोने चाहिए। ट्रीज विल मेक अवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल, ट्रीज जो है, पेड़ जो हमारे आसपास को सुंदर बनाने के साथ ही हमें हेल्दी स्वस्थ भी रखते हैं। तो ये पूरा पैसेज था बच्चों, इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब पैसेज के आधार पर हम नीचे के क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो नीचे देखो दे रखा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए सेंटेंस ईच, इन प्रश्नों के उत्तर एक सेंटेंस ईच मतलब एक सेंटेंस में हमें देना है। तो पहला देखो क्या है, व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन, हमें क्या साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। तो ये हम पैसेज में से ही इसका उत्तर आसानी से ढूंढ सकते हैं बच्चों। देखो ये नीट एंड क्लीन यहाँ लिखा है ना, तो इस तरह के पैसेज आपके एग्जाम में भी आते हैं, और ये यदि आप ये करोगे तो आपको एग्जाम में करने में भी आसान रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आएगा, प्रश्न ये था कि व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन, है ना, व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन। तो जैसा क्वेश्चन होता है उसी तरह का आंसर आता है। तो वी शूड यहाँ से होगा वी शूड, या फिर आप पूरा ये भी लिख सकते हो, लाइन भी यदि पूरी आप लिख दोगे तो ये राइट है ना। या फिर हम बिल्कुल ग्रामेटिकल सही करेंगे तो ये होगा वी शूड कीप प्लेस अराउंड आवर हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन, है ना। वी शूड कीप places around our house neat and clean, है ना बच्चों। तो ये पूरी लाइन यहाँ पे हो रही है। तो ये हमने पैसेज में से इसका उत्तर ढूंढ के बता दिया है ना, आसान था ये। और यदि आपको ऐसे ग्रामेटिकल जमाना नहीं भी आता है तो आप जहां तक संभव हो उस पैसेज में से वो ढूंढ के आप लिख सकते हो, है ना। ठीक है, दूसरा जो है वेयर शुड पीपुल पुट द गार्बेज, है ना, वेयर शुड पीपुल पुट द गार्बेज। तो इसका आंसर कहाँ से शुरू होना चाहिए, देखो पीपुल शुड, क्योंकि शुड से हमसे पूछा तो हम इसी प्रकार का जवाब देंगे, पीपुल शुड पुट द गार्बेज, पीपुल शुड पुट द गार्बेज। देखो यहाँ पे आंसर दे रखा है ना, इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन। ठीक है, ये रहा, गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन हियर एंड देयर, इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीपुल शुड पुट द गार्बेज ओनली इन डस्टबिन। ठीक है, ओनली इन डस्टबिन। ठीक है, ये आंसर हो गया बच्चों। अब तीसरा देखो, व्हाट शुड पीपुल यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, है ना। तो हम इसका आंसर भी यहीं से शुरू करेंगे, पीपुल शुड, है ना, हेल्पिंग वर्ब है और ये जो है मेन सब्जेक्ट है, तो पहले आता है पीपुल शुड यूज। तो देखो यहाँ पे हम पहले इसका उत्तर ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे ये रहा, वी शुड यूज पेपर और जूट बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, है ना बच्चों। तो पीपुल शुड यूज पेपर और जूट बैग्स, और फिर बाकी तो क्वेश्चन में है ही सही हमारे पास, इंस्टेड ऑफ, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ बच्चों, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप यहाँ से भी देख के लिख सकते थे। ठीक है, वाई डू वी नीड टू प्लांट ट्रीज, हमें पौधे लगाने की आवश्यकता क्यों है।
तो ट्रीज विल मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्थी। ठीक है, क्यों जरूरत है बच्चों? क्योंकि ट्रीज विल मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्थी। तो यहाँ पे हम आंसर कहाँ से शुरू करेंगे कि वाई डू वी नीड टू प्लांट ट्रीज? वी नीड टू प्लांट ट्रीज, ट्रीज, बिकॉज मतलब क्योंकि, है ना, हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए, पेड़ बोने की आवश्यकता है। क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि होता है बच्चों, बिकॉज BECAUSE, बिकॉज के बाद यहाँ से लिख दो कि ट्रीज विल मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्थी, है ना। तो ये पूरी लाइन आप यहाँ पे लिख दोगे कि ट्रीज विल मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्थी, यहाँ लिखना आपको, ये है ना। तो ये पूरा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आप लिख दोगे ऐसा। अब देखो हम पढ़ेंगे अब एक्टिविटी 3, है ना। एक्टिविटी 3, इंसर्ट द वर्ड डोंट इन द करेक्ट प्लेसेस। करेक्ट प्लेस पे हमें कौन से वर्ड का यूज करना है? डोंट। देन ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू हिंदी। उसके बाद सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, उसका अनुवाद कर देना है हिंदी में, और डोंट वर्ड का यूज करना हमें। ठीक है बच्चों, तो चलो करते हैं। पहला है वेस्ट वाटर, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? डोंट वेस्ट वाटर, डोंट वेस्ट वाटर। पानी बर्बाद मत करो, या पानी का दुरुपयोग मत करो। ठीक है, डोंट वेस्ट वाटर, पानी बर्बाद मत करो। तो ये हमने इसका ट्रांसलेशन भी कर दिया है हिंदी में। हमने डोंट वर्ड का यूज कर लिया, डोंट वेस्ट वाटर, क्योंकि यहाँ वेस्ट वाटर लिखा था तो हमने डोंट का यूज कर लिया, डोंट वेस्ट वाटर, और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया, पानी बर्बाद मत करो। ठीक है, कट ट्रीज भी आएगा बच्चों, डोंट कट ट्रीज, पेड़ मत काटो। ठीक है, पेड़ मत काटो, है ना, पेड़ तो काटना नहीं चाहिए, है ना। फिर यूज प्लास्टिक, यहाँ पे भी हम किसका यूज करेंगे बच्चों? डोंट यूज प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग मत करो। ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग मत करो। ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, बहुत कम करना चाहिए बच्चों, क्योंकि प्लास्टिक से जो है हमारा जो एनवायरनमेंट है वो उसमें पॉल्यूशन होता है। ठीक है, वेस्ट पेपर, तो यहाँ आएगा डोंट वेस्ट पेपर। पेपर मतलब कागज बर्बाद मत करो, या फिर इसका दुरुपयोग मत करो, क्योंकि कागज जो है ये पेड़ों को काट के बनते हैं, इसलिए इसका भी प्रयोग हमें सोच समझ कर करना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ईट विद डर्टी हैंड, डर्टी हैंड मतलब गंदे हाथों से, डर्टी मतलब गंदे, हैंड्स मतलब हाथ, ईट मीन्स खाना, विथ मतलब उसके साथ, तो ईट विथ डर्टी हैंड्स, गंदे हाथों से खाना चाहिए क्या? नहीं, तो हम लिखेंगे डोंट ईट विथ डर्टी हैंड्स, डोंट ईट विथ डर्टी हैंड्स। तो इसका हिंदी में हम अनुवाद करेंगे, गंदे हाथों से खाना नहीं चाहिए, है ना बच्चों, गंदे हाथों से नहीं खाना चाहिए। खाना खाने के पहले हमेशा अपने हाथ साबुन से धोना चाहिए। तो बच्चों ये एक्टिविटी जो 59 पेज की थी ये हो चुकी है।